चार मित्र जंगल में राह भटक गए। रात का अंधेरा गहरा हो गया था, तो मजबूरन उन्हें एक खंडरनुमा मंदिर में शरण लेनी पड़ी। मंदिर में देवी की अत्यंत प्राचीन मूर्ति समय के प्रभाव से काली पड़ चुकी थी। यहाँ वहाँ लटक रहे चमगादड़ वातावरण को भयानक बना रहे थे। चारों एक दूसरे का हाथ थामे गोल घेरा बनाकर सटकर बैठ गए। मंदिर की छत टूटी हुई थी और उनमें से चंद्रमा का प्रकाश झनकर आ रहा था। समय काटने और डर दूर भगाने के लिए वे कहानियां कहने और सुनने लगे। पहले मित्र ने अपने दादाजी से सुनी हुई वीर राणा सांगा की कहानी सुनाई, जिसने उसमें कुछ साहस का संचार किया। दूसरे ने भूत प्रेत की कहानी आरंभ की, तो सबने उसे डांटकर चुप करा दिया। तीसरे और चौथे मित्र ने मजाकिया और वीरतापूर्ण कहानियां सुनाई। अचानक वहां एक औरत की हंसने की आवाज गूंजी और इस बार उसकी तीव्रता और अधिक थी। उन चारों ने मंदिर से बाहर निकल भागने की कोशिश की, पर आश्चर्य, उनके हाथ पैरों ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसा लगा मानो पूरे बदन को लकवा मार गया है। वे असहाय से बैठे रहे। एक ने जोर से चिल्लाकर कुछ कहना चाहा, पर उसकी आवाज उसके गले से निकल नहीं पाई। लेकिन उन चारों के दिल रेलगाड़ी की तरह धड़-धड़ कर रहे थे। फिर एक विचित्र घटना और हुई। मंदिर के एक कोने में अपने आप आग जलने लगी और न जाने क्यों दीवारों पर लटके चमगादड़ उसमें कूद कूद कर भस्म होने लगे। वातावरण में जीवित पक्षियों के जलने की असहनीय बदबू फैल गई। यह सब देखकर वे चारों थर-थर कांपने लगे। अचानक जैसे आग जली थी, वैसे ही बुझ भी गई। चारों मित्रों को अपने बदन में भी ताकत लौटती सी महसूस हुई। थोड़ी देर बाद किसी तरह हिम्मत करके वे उस कोने में गए जहाँ आग जली थी। तो वे यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि वहाँ अग्निकांड का कोई निशान नहीं था। न पक्षियों के जले अजले शव थे, न कोई राखी नजर आई। इसी तरह हिम्मत करके वे मंदिर से बाहर निकल आए। आसपास का वातावरण और अधिक भयानक था। उन चारों ने भयभीत होकर फिर मंदिर में ही जाने की सोची कि अचानक अलख निरंजन का नारा लगते हुए एक बलिष्ठ साधु प्रकट हुए, केवल लंगोटी लगाए हुए और हाथ में कमंडल लिए हुए थे। चारों कांपते हुए उनकी ओर दिखने लगे। मंतर गति से चलते हुए जब साधु उनकी ओर आए तो चारों उस समय चकरा गए जब उन्होंने चारों को उनका नाम लेकर पुकारा, अर्जुन, अरुण, विजय और नीरज। चारों हाथ जोड़कर घुटनों के बल गिर से पड़े और उनसे इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने की विनती करने लगे। बाबा ने फिर अलख निरंजन का नारा लगाया और एक पत्थर पर बैठ गए और उन चारों को आश्वासन देती सी मुद्रा में देखने लगे। फिर दीर्घ गंभीर वाणी में चारों से बोले, बालकों, आज पूरे चांद की रात तुम चारों का प्रारब्ध तुम्हें घसीटकर कपालिका माता के इस अत्यंत प्राचीन मंदिर तक ले आया है। अगर मैं अभी यहाँ न आ गया होता तो अब तक तुम में से कोई जीवित न होता। इस परम रहस्यमयी मंदिर और इस पर काबिज दुष्ट चंडालनी झरझरा की कथा सुनो। इतना कहकर बाबा जी ने आंखें मूंद ली, मानो बात आरंभ करने की भूमिका सोच रहे हों। ये चारों मित्र भी हाथ जोड़े प्रतीक्षा करने लगे। बाबा जी ने नेत्र खोले और उन चारों पर एक गहरी निगाह डाली। फिर बोले, मैंने तुम चारों का नाम लेकर पुकारा तो तुम्हें आश्चर्य हुआ न? पर मेरे लिए कोई बात कठिन नहीं है। मैंने जब तब द्वारा अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया है
तुम्हें यह जानकर घोर आश्चर्य होगा कि मेरी आयु हजारों वर्षों की है। सही समय तो पता नहीं, पर इतना जान लो कि महाभारत का युद्ध मेरे बचपन में ही हुआ था, जिसमें भीम और अर्जुन जैसे योद्धा लड़े थे। फिर युवा होने पर मैं हिमालय की कतराओं में तपस्या करने चला गया और हजारों साल तपस्या करता रहा। मैंने हठ योग से अपनी आयु को थाम रखा है और मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती। चारों मित्र इस रहस्योद्घाटन को सुन रहे थे। बाबा जी ने पलक कर सांस ली और आगे बोलने लगे। मेरे साथ और व्यक्ति अनेक सिद्धियों का स्वामी बना, जिसका नाम था चोलाई विकटनाथ। चोलाई पहले मेरा बहुत प्रिय मित्र था, परंतु उसके रुचि काले जादू और गंदी विद्याओं में हो गई, तो मैंने उससे मित्रता तोड़ ली और तब वो मेरा शत्रु हो गया। कालांतर में उसने कई बुरी शक्तियों के साथ मेरा सामना किया और मुझे मारना चाहा। इसी स्थान पर 7 दिन तक हमारा युद्ध चलता रहा, पर मैंने अपनी शुभ शक्ति के द्वारा उसका वध कर दिया। अब उसकी बेटी झरझरा, जो खुद भी बहुत बड़ी जादूगरनी है, मुझसे अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है। यह कपालिका माता मेरी कुल देवी है और मैंने प्रण किया है कि जब तक अणिमा अष्टधार सिद्धि नहीं पा लेता, तब तक मंदिर में प्रवेश कर कुल देवी के दर्शन नहीं करूंगा। इसी का लाभ उठाकर वह इस मंदिर में छुपी है और अपनी शक्ति बढ़ाने के उपाय करती है। वह दुष्ट झरझरा को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक गुप्त अनुष्ठान में रत है, जिसकी पूर्ति के लिए उसे मानव बलि की आवश्यकता है। आज तुम चारों उसके फंदे में फंस चुके थे। अभी तुम चारों को जादू टोने से अचेत करके वो निर्वस्त्र होकर अनुष्ठान करती और भोर में तुम चारों का मस्तक काटकर देवी को चढ़ा देती और तुम्हारे रक्त से स्नान करती, तो इतनी बलशाली हो जाती कि मैं भी उसका कुछ न बिगाड़ पाता। परंतु देवी के कृपा से मैं अनायास आ पहुंचा और तुम चारों बच गए। मेरी इस परिसर में उपस्थिति मात्र से उसका बल क्षीण हो जाता है। चारों इस रहस्योद्घाटन से बुरी तरह सहम गए और गिड़गिड़ाकर बाबा से बचा लेने का अनुरोध करने लगे। तब बाबा जी बोले, चिंता मत करो बालकों, मेरे होते वह दुष्ट झरझरा तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बचाऊंगा, पर तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा जिसमें मानव जाति का भी भला है। मंदिर के गर्भगृह में एक आले पर स्वर्ण मसूसा में एक स्फटिक पत्थर रखा हुआ है, उसे जाकर ले आओ बस। फिर मंदिर में जाने की बात सुनकर चारों के प्राण तालू में समा गए। तो बाबा जी ने उनकी कलाई पे मंत्राभिषक्ति कलावा बांधते हुए अभय दिया और बोले, तुम लोग निश्चय जाओ, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वह स्फटिक ही उसके जादू की ताकत है। वह मिलते ही वह सशक्त और दीन हो जाएगी और मैं आसानी से उसका वध कर दूंगा। फिर समूचे संसार का कल्याण होगा। बाबा जी द्वारा पीठ थपथपाने पर उन चारों में असीम बल और साहस का उदय हुआ और वे मंदिर में प्रवेश कर गए। पर उनके अदृश्य होते ही एक घटना हुई। बाबा जी का रूप परिवर्तित होने लगा। उनका सौम्य रूप बदलकर विकराल होने लगा और वे जोर से अट्टहास कर उठे। इधर अर्जुन, अरुण, विजय और नीरज मंदिर में प्रवेश हुए तो उनका हृदय धाड़ धाड़ कर रहा था। जादूगरनी झरझरा का आतंक उन पर हावी हो रहा था। इससे पहले जब वे मंदिर में आए थे, तब ऊपर वाले बरामदे में ही बैठे हुए थे, पर अब उन्हें 20-25 सीढ़ियां उतरकर गर्भगृह तक जाना था और वे सीढ़ियों पर काई से फिसलन थी। पहला कदम रखते ही नीरज का पैर फिसला और वह बेशाखा पीठ के बल गिर पड़ा। तीसरी सीढ़ी की कोर उसकी कमर से टकराई तो उसके मुंह से एक दर्द भरी चित्कार निकली।
वो तो उन चारों ने एक दूसरे का हाथ जकड़कर पकड़ रखा था, अन्यथा नीरज कई सीढ़ियां फिसलता हुआ नीचे जा गिरता। वह किसी तरह कराता हुआ उठा और दीवार का सहारा लेकर हाँफने लगा। अब वे सब सावधान होकर कदम कदम रखते हुए उतरने लगे। सीलन और बदबू गर्भगृह से भरी हुई थी। उन चारों का जी मचलाने लगा, पर ईश्वर का नाम लेकर वे धीरे धीरे उतर रहे थे। सीढ़ियां उतरकर गर्भगृह में उतरकर चारों कुछ देर खड़े रहे, क्योंकि वहां गुप्त अंधेरा था और हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। फिर जब उनकी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हुई तो उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकली। एक मानव और पशु के बीच का कोई जीव एक कोने में खड़ा गुर्रा रहा था। उसका शरीर पूरी तरह बालों से भरा हुआ था। कद लगभग 8-9 फुट और लंबे लंबे हाथ थे, जिनमें काफी तीक्ष्ण नाखून थे, पर शरीर की तुलना में उनके पैर काफी छोटे थे और कंधों पर भद्दा सा बहुत बड़ा सर था, जो एक तरफ लटका हुआ सा था। उसकी जबान एकदम लाल थी और कुत्ते की तरह बाहर लटकी हुई थी, और वह उनकी ही तरफ हाँफ भी रहा था। ये चारों भयभीत तो बहुत हुए, पर बाबा ने उन्हें कई तरह की अप्रत्याशित घटनाओं की सूचना दी थी, और उस जीव ने उन पर कोई हमला भी नहीं किया, बल्कि एक कोने में जाकर बैठ गया। तो ये सहमते हुए आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक लकड़ी का मजबूत दरवाजा नजर आया। उस पर पीतल के मोटे मोटे कड़े लगे हुए थे। अर्जुन ने सहमते हुए उस दरवाजे को धक्का लगाया तो वो टस से मस न हुआ। फिर चारों ने जोर लगाया तो भयानक चरमराहट के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही अंदर से काफी प्रकाश बाहर फूट पड़ा और पशु मानव जोर जोर से चिल्लाने और गुर्राने लगा, मानो उसे भयानक कष्ट हो रहा हो। फिर वो एक कोने में जाकर छुप गया और कांपने लगा। ये चारों डरते हुए गर्भगृह में दाखिल हुए। वहां हर कोने पर कड़वे तेल की मसाले जल रही थी। पर्याप्त गर्मी और प्रकाश था। सामने कपालिका देवी के आदम कद प्रतिभा थी, जिन्हें देखते ही भय महसूस होता था। पर अचानक उन्होंने देखा कि देवी की प्रतिमा के सामने एक 20-22 साल की अपूर्व सुंदरी आंखें बंद किए हुए ध्यान मगन बैठी थी। उसके केस खुले हुए थे और कमर तक आए हुए थे। चेहरा चंद्रमा की तरह सुंदर और प्रकाशित था। उसके गले में चंपा के ताजे फूल की माला थी। ये चारों यह सौंदर्य देखकर ठगे से रह गए, और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी बंद आंखों से भी झरझर आंसू बह रहे थे। अचानक उनका भय तिरोहित हो गया। स्त्री का सौंदर्य बहुत प्रेरणादायी और उत्साहवर्धन होता है। विजय ने उसके पास जाकर उसे जगाने की चेष्टा में उसके कंधे को स्पर्श करना चाहा, तो उसे विद्युत का ऐसा झटका लगा कि वह लड़खड़ा गया और चीखकर अपना हाथ पकड़कर बैठ गया। इस गड़बड़ छाले से कन्या का ध्यान भंग हुआ। उसने अपने कमल से नयन खोले, पर उसके चेहरे पर विस्मय या क्रोध जैसे कोई भाव नहीं आए। शांत भाव से उसने उन चारों को बैठने का इशारा किया और फिर नयन मूंद कर जाप करने लगी। मंत्र मुग्ध से चारों बैठ गए। उन्हें उस कन्या से तनिक भी भय नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी उपस्थिति से ढाढ़स ही मिल रहा था। वे स्फटिक के बारे में भूल ही गए। अचानक उन्हें सीढ़ियों के ऊपर से अलख निरंजन का नाद सुनाई पड़ा और बाबा जी का आदेशात्मक स्वर आया कि नादान बच्चों, यही झरझरा है, इसके भ्रम जाल में मत फंसो। यह रूप जाल झूठा है। अभी यह वास्तविक रूप प्रकट करके तुम चारों का कलेजा नोच कर खा जाएगी। फौरन स्फटिक पत्थर लेकर ऊपर आओ। मैं अपने प्रण से बंधा हूँ तो अंदर नहीं आ सकता, अन्यथा अभी इस चंडालिनी का भ्रमजाल तोड़कर सत्य प्रकट कर देता। इतना सुनते ही अरुण को कर्तव्य का भान हुआ। वह बिजली की तेजी से उठकर आले की तलाश करने लगा।
जिस पर स्वर्ण मसूसा रखी हो। इधर कन्या का जाप पूर्ण हुआ और उसने अपनी चंपा की माला में से एक कली तोड़कर सीढ़ियों के ऊपर फेंक दी। तुरंत ऊपर से बाबा की भयानक चित्कार सुनाई पड़ी और उनके पलायन का आभास हुआ। कन्या ने एक दृष्टि अरुण की ओर डाली और उसे मानो सम्मोहित कर लिया। वह चुपचाप आकर तीनों साथियों की बगल में बैठ गया। अब कन्या ने उन चारों पर एक प्रेमपूर्ण दृष्टि डालते हुए कहा, मित्रों, मेरा नाम झरझरा है, जो मेरी आंखों से निरंतर बहते आंसुओं के कारण पड़ा है। माता कपालिका की असीम कृपा है कि तुम चारों सकुशल यहाँ बैठे हो। आज पूनम की इस रात कुछ भी हो सकता है। इस भयानक रात्रि का रहस्य मैं तुम्हें बताऊंगी, यदि तुम सुनना चाहो। न जाने क्यों उन चारों को झरझरा की बातों में सच्चाई सी नजर आ रही थी और उन्हें भय भी नहीं लग रहा था। झरझरा ने अपनी कमल से नैनों की पलकें झपकाई तो ऐसा लगा मानो कोई विदेशी गुड़िया हो। चारों मंत्रमुग्ध से देखते रहे। झरझरा ने कहना शुरू किया, तुम्हें जिस साधु ने भड़काकर मेरे पास भेजा है, उसका नाम अघोरी गिरी महंत है। वह और मेरे पिता चोलाई विकटनाथ सहपाठी थे। अघोरी गिरी बहुत महत्वाकांक्षी है। वह अपने गुरु से द्रोह करके गुरुकुल से स्फटिक मणि ले भागा, जो मणि समस्त ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं को प्रत्यानीत है। गुरु ने क्रोधित होकर अपने सुयोग्य शिष्य चोलाई अर्थात मेरे पिता को अघोर के पीछे लगा दिया कि उसे पाप का दंड देकर स्फटिक मणि ले आए। मेरे पिता जंगलों में उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए और उनका अघोर से 7 दिनों तक विकट युद्ध चला। दुर्भाग्य से मैं भी अपने पिता की मदद को बिना किसी से कुछ कहे चली आई और मुझे रणभूमि में देखकर मेरे पिता व्यथित हो गए और अवसर पाकर अघोर ने उन्हें मार दिया। इस युद्ध में जब दोनों युद्धरत थे तब मैंने स्वर्ण मसूसा हत्या ली पर वहां से निकल न सकी। अघोर ने मुझ पर हमला किया तो मैं बचते बचाते इस मंदिर में आ पहुंची। अघोर अपने पापों के कारण इस मंदिर में नहीं आ सकता तो वह बाहर ही मेरी ताक में मंडराता रहता है। ऊपर की मंजिल पर उसके चेले चपाटे घूम धमाल करते रहते हैं पर वे भी यहाँ गर्भगृह में नहीं आ सकते। देवी का सामना होते ही भस्म हो जाएंगे। तुम चारों जब राह भटक कर मंदिर के बरामदे में बैठे थे तब कुछ अविश्वसनीय सी लगने वाली घटनाएं हुई थी न? वो सब अघोर की ही माया थी। वो चाहता था कि तुम लोग मंदिर के बाहर निकलो ताकि तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसाकर स्फटिक मंगवा सके। बाहर जो एक पशु मानव है वह भी उसी का गुलाम और पापी जीव है। तभी तो अघोर के काम से तुम भीतर आए तो उसने तुम लोगों पर हमला नहीं किया और देवी मंदिर के कक्ष का द्वार खुलते ही बेचैन हो गया। चारों मंत्रमुग्ध से कन्या की बातें सुन रहे थे। उनके मन से सारे संशय खुद ब खुद मिटते चले जा रहे थे। कन्या आगे बोली, यह अघोर गुरुद्रोही और मित्र हंता है, बहुत क्रूर और नीच भी है। जादू टोने और काया परिवर्तन का भी महारथी है। अगर यह स्फटिक मणि उसे मिल गई तो अनर्थ कर देगा। मैं देवी कपालिका की कृपा से गर्भगृह में ही सुरक्षित हूँ। बाहर आते ही अघोर मुझे मार देगा। मैं यह मणि गुरुकुल तक पहुँचाना चाहती हूँ। अगर तुम चारों मेरी मदद करो तो यह संभव हो सकता है। तो बोलो, क्या मेरी सहायता करोगे? चारों को झरझरा का शब्द सत्य प्रतीत हुआ। ये यंत्र वंत्र हाँ की मुद्रा में शरीर हिलाने लगे। अब झरझरा प्रसन्न हो गई। उसने आंखें मूंदकर बहुत मीठी वाणी में एक देवी स्तुति गानी शुरू की। चारों उस स्वर प्रवाह में बह से गए। थोड़ी देर बाद उसने नैन खोले और बोली, मित्रों, आज की रात बहुत पुण्य फलदायी है। मुझे लगता है आज ही अघोर का नाश होगा।
और मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। साथ ही स्फटिक मंदिर भी अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। तुम लोग मेरा साथ दोगे तो कपालिका माता भी सहायता करेंगी। अब हम पहले देवी की आराधना करेंगे और आशीर्वाद मांगेंगे कि हमें अपने शुभ संकल्प में सफलता मिले। तुम चारों बगल के कमरे में स्नान करके दूषित वस्त्रों को त्याग कर नई धोती पहनकर झटपट आ जाओ। तब तक मैं पूजन के दूसरे इंतजाम कर लेती हूँ। इतना कहकर झझरा ने आंखें मूंद ली और दूसरा सुमधुर भजन गाने लगी। ये चारों चटपट उठे और स्नान के लिए रवाना हुए। अचानक झझरा ने एक आंख खोलकर तिरछी नजर से उन्हें जाते हुए देखा और उसके होंठ वक्र हो गए और उसने एक अत्यंत विषैली मुस्कुराहट फूट पड़ी। फिर वो आनंदित होकर झूम झूम कर भजन गाने लगी। फिर भजन समाप्त करके उठी और पूजन सामग्री इकट्ठा करने लगी। फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य, हल्दी, कुसुम और सबसे विशेष चीज एक चमचमाती हुई भीषण तलवार, जिस पर रोली छिड़ककर उसने और भयानक बना दिया। और वो आतुरता से उन चारों की प्रतीक्षा करने लगी। क्या होगा अब आगे? क्या झझरा उन चारों को मार देगी या वो बाबा उन्हें मारेगा? क्या सच में चोलाई झझरा का पिता है? और कौन है वो भयानक पशु? जानेंगे रहस्यमयी कहानी के भाग 2 में।